हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में जनरली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे क्लास 9th में। ठीक है, क्लास 10th में भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना, बट वहाँ पे हम इसका यूजेस ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के तौर पे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं कि होता क्या है, उसके बाद हम इसके यूजेस को फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा, ये वीडियो जो है वो क्लास 8 जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं और क्लास 9 में जो अब इंटर कर रहे हैं। तो आप बोलेगा सर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ाइए। पढ़ाऊंगा मैं। अभी आप नए नए आए हैं ना, तो बहुत ज्यादा फोर्स करके ऐसी चीजें ना पढ़ाऊं जो आपको दिक्कत होने लगे स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो मैं वो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं जो आपके लिए आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, एक एक चीज को आराम से समझिएगा, जो भी दिक्कत होंगी आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, कि इसकी इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि किसने खोज की, क्या की, उसके बाद इसके काम पे हम आएंगे। तो देखिए, इसकी खोज या इसके बारे में अगर हम बात करें, जिन्होंने लिखा, ठीक है, उनका नाम रेन डेस्कार्ट्स था। ठीक है, रेन डेस्कार्ट्स था। ये एक आपके रशियन मैथमेटिशियन थे, सॉरी रशियन, फ्रेंच फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये आपके एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें कि पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती है, तो देखिए, हम जो अभी फिलहाल पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशनल पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल कहने का मतलब कि 2 ही डायमेंशन होगा। आप क्लास 8 में इस डायमेंशन को बहुत सारे क्वेश्चन में आपने इसे देखा होगा, डायमेंशन का मतलब। ठीक है, तो जनरली डायमेंशन कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपको ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, तो ये इसमें 3 डायमेंशन आ गए, एक लेंथ आ गया, एक ब्रेथ आ गया और एक हाइट आ गया। तो ये 3D का एग्जांपल हुआ। ठीक है, और 2 डायमेंशनल में हम सिर्फ और लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल मैं बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, तो इस रेक्टेंगल का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर हम फिलहाल यहाँ से देखें तो ये आपका लेंथ हुआ और ये आपका ब्रेथ हुआ। ठीक है, ये आपका लेंथ हुआ और ये आपका ब्रेथ हुआ। ठीक है, तो L इंटू बी हुआ, तो ये 2 डायमेंशनल का है। ठीक है, 2 डायमेंशन आपका ये फिगर दिख रहा होगा। ठीक, अब देखिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। तो मान लीजिए कि ये 2D, ये बोर्ड भी आपका 2D फॉर्म में है। ठीक है, तो इस 2D में अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट को लाइज करता हूँ, इस पोजीशन पे अगर इस पॉइंट को हम रखते हैं, तो इस पॉइंट का लोकेशन हम कैसे बताएंगे, इस पॉइंट का हम लोकेशन कैसे बताएंगे। तो लोकेशन बताने के लिए मान लीजिए कि अगर ये ऐसे और ऐसे, ये 2D फॉर्म में हो गया, तो इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये ओरिजिन से, इस ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से ये जितनी दूर रहेगा, ठीक है, तो आप हॉरिजेंटली कुछ दूरी है और कुछ वर्टिकली दूरी है, तो हम इसको एक इस पूरे प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और उसमें हम जब भी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा। ऑर्डर्ड फॉर्म कहने का मतलब कि आपका ये एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम बात करें इस पोजीशन की, तो ये इस ओरिजिन से कुछ दूरी पे है और कुछ हाइट पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट पेयर फॉर्म में लिखेंगे, ए और बी। मान लीजिए इस वाले को ए और इस वाले को हम बी बोलेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा समझाने का तरीका मैं बताता हूं कि जब भी ए और बी लिखते हैं, ठीक है, तो ए और बी लिखने का मतलब है कि आपका ये जो है हॉरिजेंटल के लिए और ये आपका वर्टिकल के लिए हम लिख रहे हैं। दूसरी बात, कभी भी ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इस पोजीशन का, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से बनाया। ठीक है, इसका मैंने 2 और इसका मैंने 4 लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, 4 और 2 लिख देते हैं। ठीक है, हमेशा फर्स्ट में हम इस एक्सिस को लिखते हैं और सेकंड में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं 1 2,
3 और 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 और 4, बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे हम 2, और b कितने पे जा रहा है 4 पे जा रहा है, मतलब आपका a यहाँ से जब चलिएगा तो a यहाँ और b 4, मतलब ये पॉइंट यहाँ लाइज करेगी। इसके अनुसार चलिएगा तो a जाएगा 4 और b पहुंचेगा 2। तो देखिए दोनों जो पॉइंट है, दोनों कोऑर्डिनेट लिखने का जो तरीका है, बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मैं इस तरीके से लिख सकता था, क्या मैं 2 4 को 4 2 लिख सकता हूं, तो नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके अनुसार देखें तो एक पॉइंट यहां बन रहा है और एक पॉइंट आपका यहां बन रहा है, ठीक है। तो दोनों पॉइंटें आपके अलग अलग जगहों पर बन रही है। मैं लिखना अभी सिखा रहा हूं, अभी आप हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि कुछ बाउंस जा रहा है, तो टेंशन नहीं लीजिए, बस आप बने रहिए, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए अभी तक आपने जितना भी चीज पढ़ा वो बेसिक चीज था, और उसका रिलेशन अभी जो हम आगे पढ़ेंगे उससे बहुत थोड़ा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा है, तो अगर मैं बात करूं तो आपने एक बचपन से नंबर सिस्टम को सजाने का तरीका सीखा है। ये बीच में ओ हो जाता था, मतलब 0 जिसको हम कहते थे। अगर इसके इधर चले तो -1, इसके इधर चले -2 -3, और इधर आए तो 1 2 और 3। इसको तो आपने लिखना बहुत अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। तो उसी लाइन को, ठीक है, ये दो लाइनों को, एक आपका हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को आपको काट के एक आपको ग्राफ का फॉर्मेशन बनता है। इस चीज को हम एक्स एक्सिस, जो हॉरिजेंटली कट करेगा उसको हम एक्स एक्सिस लिखेंगे, ठीक है। और जो वर्टिकली कट करेगा उसको हम वाई एक्सिस लिखेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए इस साइड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा राइट हैंड साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव। उसी तरीके से ऊपर जब चलेंगे तो पॉजिटिव और नीचे जब चलेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। ये चीजों को ध्यान रखना है। अब देखिए अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, अगर मान लीजिए इस तरीके से मैंने सर्कल बनाया, तो इसको कितने भागों में कट कर सकते हैं, 4 भागों में हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको इस पार्ट को हम अगर बात करें तो इसको आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस चीज को हमने मिटा दिया तो ये आपको देख रहे कुछ बन रहा है उसी तरीके का स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट बनाइए, क्या बना? क्वाड्रेंट। तो इसी तरीके से हम इसका नाम लिख देते, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। ये जो हमारा बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये जो बनेगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब हमें इस चीज में पढ़ेंगे क्या, तो देख लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, तो किसी भी पॉइंट का हम लोकेशन लिखना सीखेंगे। किसी भी पॉइंट का हम क्या करेंगे? लोकेशन लिखना सीखेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपको याद कैसे रखना है, अगर आप बना रहे हैं ग्राफ, अगर बना रहे हैं और आपको याद नहीं है कि प्लस किधर होता है, नेगेटिव कैसे याद रखता, तो आपके पास 2 हाथ हैं, मैक्सिमम लोग राइट हैंड होते हैं, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड से ज्यादा मजबूत होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि राइट हैंड साइड वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस की अलॉन्ग बात करें, ये वाई एक्सिस है हमारा, ठीक है। जो 2 लाइनें खींची गई है ना, इसको एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब जिसपे आपका लाइज करता है पॉइंट, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस की अगर हम बात करें, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो वाई एक्सिस आपका ये है। अब इसमें देखिए हर इंसान ऊपर की ओर बढ़ना चाहता है, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ता है। तो ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव और नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। ये याद करने का तरीका हुआ, ध्यान रखने का, याद करने का नहीं, ध्यान रखने का, ठीक है। हर चीज को याद नहीं कर सकते आप। अब आपसे देखिए, अगर हम बोले कि जब इस पॉइंट को यहां रखा जाएगा, पहले साइन सीखेंगे हम कि इस क्वाड्रेंट की क्या साइन होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस पॉइंट को इस क्वाड्रेंट में हमने रखा है, क्वाड्रेंट कौन सा? ये सारा, बाकी जो 3 है ना भूल जाएंगे। दिख क्या रहा है? सिर्फ ये और ये वाला, तो बाकी को हम भूल जाएंगे। तो क्वाड्रेंट आपका ये दिख रहा है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेंट में पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट पे कैसे पहुंचा जा सकता है? तो सबसे पहली बात कि इसके अराउंड चलेंगे, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया था कि सबसे पहले आप इसको हॉरिजेंटल को लिखते हैं और फिर वर्टिकल को। याद करने का तरीका ध्यान रखिए, हर चीज को एक चीज से रिलेट करके बता रहा हूं ताकि आप भूलिए नहीं।
पहले जो बच्चा जन्म लेता है तो पहले चलना सीखता है, फिर कूदना सीखता है। तो चलते कहाँ है? हॉरिजेंटली, ठीक है। तो पहले हम हॉरिजेंटल को लिखें, ठीक है। और उसके बाद कूदना, कूदना मतलब आप ऊपर से नीचे कूदते या नीचे से ऊपर कूद रहे, ठीक है। तो वो आपका वाई एक्सिस के अलावा लिखेंगे, ठीक है। या फिर आप हमेशा ध्यान रखिए, एक को एक्स से डिनोट किया, एक को वाई से डिनोट किया, तो हमेशा अल्फाबेटिकल लिखना है। एक्स और वाई के फॉर्म में ही कोऑर्डिनेट आपका लिखा जाएगा। और मैंने बताया था कि आप एक्स वाई को वाई एक्स नहीं लिख सकते हैं, उसमें पॉइंट की लोकेशन पूरी तरीके से हट जाएगी। तो इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट की लोकेशन के बारे में ही पढ़ेंगे कि पॉइंट आपका कहाँ लाइस कर रहा है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट की लोकेशन सीखते हैं कि पॉइंट है कहाँ पे, ठीक है। तो समझिएगा, तो साइन हम सीख रहे हैं, साइन ऑफ द पॉइंट, साइन इन द क्वाड्रेंट, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पॉइंट ये आपका यहाँ पे है तो आप इसके अलोंग चलेगा तो इस तरफ x क्या होता है? पॉजिटिव। और इसके तरफ, जैसे मान लीजिए पॉइंट यहाँ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे आएंगे और यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, तब नहीं यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि दोनों को देखिए, इस साइड आएगा तो x आपका पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। ऊपर चढ़िएगा, ऊपर y भी आपका पॉजिटिव, मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। बोलिएगा सर इस साइन को जरूरत क्या है? मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या होगा आपको, देखिए अब बोल रहे ना सर जरूरत क्या है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन दे दे कि पॉइंट 34 है, आपको बताना है किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो आप यहां देखिए कि अच्छा 3 भी प्लस है, अच्छा 4 भी प्लस है, तो कौन सा प्लस प्लस किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप मार दीजिएगा आंसर, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, इसके अलोंग अगर यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, तो यहां पे इस वाले में आप इधर आइएगा, इधर चलिएगा, तो एक यहां पहुंच गए तो x आपका इस साइड पॉजिटिव और यहां से ऊपर गया तो y भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएगा? दोनों कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले तरफ, इस क्वाड्रेंट में आइए, तो इधर जब मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है, तो यहां जब पॉइंट है तो आप x एक्सिस के अलोंग आइएगा, तो इधर वाले को x बोलते हैं, इधर को x डैश बोलते हैं, ऊपर y और ये y डैश है। तो जब इस साइड आइएगा तो आपको x निगेटिव दिखा, क्या दिखा? x आपको क्या दिखा? निगेटिव। और इसके ऊपर गया तो y हमारा पॉजिटिव, मतलब माइनस प्लस। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर मान लीजिए आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया कि पॉइंट -2 और 3 पे है, तो किस क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा? तो सिंपल सा देखना है, x का कोऑर्डिनेट माइनस है, x का जो साइन है माइनस है और y का पॉजिटिव है, तो ये होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर इसमें अगर बात करें इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में यहीं से नाप आइएगा, तो इसके लिए इधर आइएगा, पहले यहाँ आइएगा और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचिएगा, तो इधर x नेगेटिव और इधर y नेगेटिव, तो इसमें भी दोनों क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। और देखिए इसमें जब आइएगा तो पहले x चलता है फिर y की बात होती है, तो पहले x चलेंगे तो मान लीजिए पहले x पॉजिटिव हो गया और जब नीचे आएंगे तो y आपका नेगेटिव, ठीक है। आप 4 क्वाड्रेंट पढ़े, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो चारों में आपने पहले का साइन क्या होता है? प्लस प्लस, दूसरे का इधर जाएगा तो माइनस, इधर जाएगा प्लस, तीसरे का नीचे में दोनों आएगा तो माइनस माइनस, इधर आएगा तो प्लस माइनस। एक चीज और, वर्टिकली अपोजिट देखिए, वर्टिकली अपोजिट देखिए तो दोनों एक दूसरे का विपरीत दिख रहा होगा। ये प्लस प्लस तो ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस तो ये प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा है कि आप ऐसे ही इसको ध्यान रखें, पॉइंट को देख के आप काम करिए, ज्यादा बेटर आपको रहेगा। चलिए, तो कुछ पॉइंट मैं दे रहा हूं आपको, आंसर बताने हैं कि किस कोऑर्डिनेट में वो लाइज करेगा। उससे पहले एक बात, अगर मान लीजिए मैं 2-3 पॉइंट आपको इंडिकेट करवा रहा हूं, आप उसको बताइएगा सर कहां लाइज कर रहा है, ठीक है। देखिए आपका उसका कोऑर्डिनेट लिखना है। मान लीजिए कि यहां पे एक मैंने पॉइंट रखा, सबको दिख रहा होगा पॉइंट, मैंने कहां रख दिया? 5 पे रख दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब x इसकी कोऑर्डिनेट लिखने की बात आएगी तो हम लिखेंगे 5, x क्या है? 5। और y की जब बात आएगी तो y हाइट होता है, तो ये तो इसी एक्सिस पे है ना, तो इसका हाइट कुछ है नहीं, तो 5 और
0, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा हमने 5 और 0। तो मतलब इस x एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट लाई कर जाए, मान लीजिए इस -3 पे कर जाए, तो इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेगा -3 और 0। अगर x एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है तो उसका y 0 होता है, अगर y एक्सिस पे लाइज करेगा तो उसके लिए x 0 होगा। जैसे मान लीजिए 3 पे, कहां पे लाई करवा दिया हमने 3 पे, तो आप देख रहे हैं इसके लिए हाइट तो होगी लेकिन ये इधर कुछ नहीं है, ये ओरिजिन है, ये 0 कहने का मतलब ये 0 0 है ना। तो इसके लिए x क्या हो गया 0 और y क्या हो गया 3, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 और 3 लिखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, x को हम कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। और y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। इसका यूज हम आगे करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। तो देखिए मैं क्या करवा रहा हूँ, कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको बताने हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। साइन आपको सबको दिख रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर किस क्वाड्रेंट में आपका लाइज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके ये रहे, -4 3 -2 -3 -7 और 0। अगर एक्सिस पे करेगा तो बताना है एक्सिस पे करेगा, किस एक्सिस पे करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका 3 और -4 -2 7 और -7 और 3, ठीक है। तो देखिए 3 मैंने यहां लिखे हैं और 3 मैंने यहां लिखे हैं आपको, ठीक है। एक मैं इसमें से बता देता हूं, जैसे -2 और -3 वाला, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ सब मैंने इसी के कारण पूरा ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर। आपको -2, तो -2 ये x का लिखाता है अल्फाबेटिकल, तो x को पहले देखिए कि x -2 कहाँ है, तो ये यहाँ पहुंचे, ठीक है। और y कहाँ है -3, तो y -3 कहाँ है, माइनस यहाँ है। तो अगर आपने बना रखा है तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो भी नहीं कर रखा है, वो भी चीजें आपने नहीं कर रखी है, तो सिर्फ साइन दिखने हैं, ये निगेटिव ये भी निगेटिव, ठीक है। तो आप देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो दोनों पॉजिटिव होता है, इसके ठीक सामने वाला दोनों निगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट आपको आंसर ऐसे कमेंट में बताना है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। -7 0, तो इसका मतलब ये आपका x एक्सिस पे लाइज करेगा, ठीक है। y 0 मतलब x एक्सिस पे लाइज कर रहा है। अगर -2 7 है, ठीक है, तो ये आपका -2 मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। बाकी 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, नहीं तो कहिएगा सारा क्वेश्चन तो आप सर बता दे रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।